मजाक मजाक वाली बात नहीं है एकदम। आज से कोई ये तकरीबन है ना 2019 की बात है, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ा रहा था ना, तो इनके पास तगड़े तगड़े सबके पास बैच थे। मेरे पास कहते मेरे जो बच्चे जानते हैं ना मुझे, वही टाइप में बच्चे थे मेरे पास। तो जिस टाइम अपन स्टार्टिंग पे होते हैं, जब कोई हेल्प नहीं करता, और अब समुद्र में डूब गए, हर तरह से जान गए कैसे क्या करना होता है, अब तो अपन नहीं होगी, अपनी बस की बात नहीं है। चले कल भी यही टाइम जा रहा है, देखे क्या क्या होता है। कल 5-10 मिनट इनकी कम कराएं, क्या करें अपन, अब शाम को रखेंगे तो कल अपन कल ऐसा सोच रहे हैं कि तुम 2 से कितना पढ़ाएंगे वो, 2 घंटे के लिए बुला रहे हैं, मैं तो 4 बजे तक पढ़ाएंगे। 4:15 बजे से अपन बैटिंग स्टार्ट करें कल, फिर 4:15 से ये टाइम तक पहुंचा दूंगा मैं, 6 बजे तक। अपन भी तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा कोई से दिन। कल तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई दिवस है ना, जैसे पूरे सुबह 7 बजे से ही। कल क्या छोड़ा था लास्ट, बताओ, लास्ट सवाल बोलो। है 17वां छोड़ दिया अपन ने बीच में ही। लो 18वां टिकाओ फटाफट। बच्चे भी ऐसे ही हैं, बच्चे यूँ नहीं सोचते हैं कि भाई किसका सिलेबस ज़्यादा घाटे में चल रहा है उसको कवर करें, वो ये भी नशे में धुत। देखिए यहाँ पे पहले ये सोचिए, इसके अंदर अपन मतलब क्या सीन बनाए कि मतलब काटा पीटी कुछ हो सके या कोई चीज़ बच सके, सोचो बताओ इसमें क्या होना चाहिए। cos 2x है, ये फॉर्मूला बन सकता है, बाकी के अलावा ये भी दे रखा है, तो अपन बताओ कौन सा इसमें सीन बना सकते हैं आराम से। देखो पहली बात, अगर मैं यूँ बोलूँ cos 2x का अगर फॉर्मूला लिख दें अपन ये वाला, तो क्या फायदा है इससे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। ये देखो आप एक बार, इससे इससे कुछ ये घट सकता है, हट सकता है कुछ, ये देखो स्क्वायर है, तब तो यही लगेगा फिर तो 100% ही। अगर इसमें ये वाला रख दे तो क्या फायदा हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, ये भी cos स्क्वायर एक्स। पहले देखो इसका सेटलमेंट कुछ बन सकता है क्या इससे। चीजें ऐसी लगानी है कि समाकलन निकल सके, इंटीग्रेशन हो सके। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो cos स्क्वायर एक्स रहेगा, इसमें से देखना अरेंजमेंट्स करे तो क्या आएगा, ये 2 बार साइन स्क्वायर एक्स है और 1 बार ये है, तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और ये हमारे पास dx है। फिर हम बोलेंगे कि एक फॉर्मूला पढ़ के बैठे हैं अपन, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता क्या है 1 के। तो ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे 1/cos स्क्वायर एक्स dx। अब बता दो 1/cos x को हम क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं। तो भाई इसी के साथ साथ ये सवाल कन्वर्ट हो जाता है आपका sec स्क्वायर एक्स में, और जिसका कि इंटीग्रेशन आसानी से निकल सकता है। क्या आ जाएगा ये, tan x प्लस सी। देखना क्या है, 1 - cos 2x की जगह। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना अपने अपने नेटवर्क की बड़ी बात है, तेरे ये आ रहा है तो इससे भी हो जाएगा, करके देख लो तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो एक जैसे ही सही कह रही है। अपने अपने दिमाग वाली बात है, जिसके सूत्र जितने अच्छे तरीके से है ना दिमाग में, उस हिसाब से अपने आप कोऑपरेट हो जाएगा वो तो। अब तुम तो बात मत करो, कम से कम इतना तो रहम करो तुम्हें, मतलब ये तो होगा कि अगले क्वेश्चन में पहुंचो, अगर पढ़ लिया तो अगले पे जाओ। ये सवाल दे रखा है 1/, इधर दे रखा है साइन एक्स, और इधर क्या दे रखा है cos क्यूब एक्स। अब देखो इसको सेटअप सेट करना है, किस हिसाब से अपन कर सकते हैं, या अदरवाइज और भी कोई तरीका जिससे आसानी से ये बन जाए। देखो अगर इसमें 1/cos स्क्वायर एक्स को अलग से करे तो इसको sec स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, पर नीचे वाले में कोई फ़ायदा नहीं है, साइन एक्स cos एक्स बन जाएगा, उसको भी कन्वर्ट करना ज़रूरी है।
क्योंकि हमें फिलहाल मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसी चीज़ को यूज़ करके तो कुछ नहीं हो रहा अपन से इसमें, इसी चीज़ को अगर यूज़ करे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे फंसते जाएंगे, आगे के मेथड पढ़े ही नहीं है अपन ने। अगर ऑल ओवर द सिलेबस के बाद अगर ये सवाल आए तो इसमें 2-3 तरीके हैं करने के। पर आज एट कंडीशन में अपन चल रहे हैं, जिस कंडीशन में, तो इसको अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। एक तो ये सोचो कि 1 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अभी करा था ना। तो ये फायदा है, जब कुछ दाल ना गले तो आपको 10th क्लास का ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। नीचे कौन है इसके अंदर, ये है साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। अब संभावना ये है कि इससे अपन बना क्या सकते हैं, कुछ काट पीट सकते हैं या कुछ कर सकते हो। तो देखो अलग अलग करने से कोई फायदा हो सकता है क्या इसमें, देखना। साइन स्क्वायर एक्स अलग ये हो गया, ये हो गया साइन एक्स, और इधर आ गया कॉस क्यूब एक्स। नीचे क्यू भी है ना, देख लेना एक बार इसको। और इधर क्या दे रखा है अपने पास, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ भी क्या है, ये डी एक्स। यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल वैंसिल करेंगे ना, तो अपने पास क्या बचेगा, एक तो साइन ऊपर बच रहा है साइन एक्स, और मैं बता दूं इस कॉस एक्स, और साथ में इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। भाई क्यूब क्यूब का सेटलमेंट है ना, वही कर रहे हैं। और इधर क्या बन जाएगा, इसको देखो जरा, ये कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग और कर दिया मैंने साथ की साथ ही, साइन एक्स, और इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स लिख देता हूँ। क्यूब को थोड़ा सा तोड़ के लिख रहे हैं ताकि अपन समझ सके कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तो सही होने को है, देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा ना ये तो एक तरह से। तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साथ में कहूँ तो 1 अपॉन कॉस एक्स इसके अंदर बन सकता है। कोई फायदा नहीं है इससे, तो गड़बड़ घोटाला सा लग रहा है इसमें तो। ब्रेक मारना भी था, दो रुक जाओ। साइन एक्स टेन एक्स, इसमें वो वाला तो सही जा रहा है, इसमें कुछ और सुधार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक कॉस, इसमें अपन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। देखो ये वाले में तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको देखना, इसको बोलेंगे अपन, एक तो बोल रहे हैं टेन एक्स बोल रहे हैं, और एक बोल रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये तो शायद बैठ जाएगा ट्रेन में, है ना। इस वाले में आप मॉडिफाई करो, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, कोई रिजल्टेंट नहीं है, नीचे वाले को कैसे एडजस्ट करूंगा। तो मैंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, इसके अंदर देखो ऐसे कर लेते हैं इसको। इसको अपन बोलेंगे ये 2 से गुणा कर दिया, और अंदर क्या रख दिया अपन ने, इसमें भाग लगा दिया। देखो बात वही है, 2 से गुणा भाग करने से ये अपने आप में कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। फिर भी क्या कर लेंगे अपन, इस वाले को देखो, इसमें क्या है, ये हो गया 10x, और यहाँ पे क्या दे रखा है, sec स्क्वायर एक्स। ये 10x और sec स्क्वायर एक्स। इसमें तो एक चीज को मानने से सवाल हो सकता है आराम से, देखो यहाँ पे अपन लेट करेंगे 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर किसके, dt के। तो ये चीज़ तो अपने समझ में आ रही है कि ये तो हो रहा है भाई आराम से। इधर क्या कर देंगे अपन, टी डी टी कर देंगे, और इधर वाले में देखो अपने पास क्या बन गया, ये 2 था पहले से ही, 1 अपॉन, इसको बोल रहा हूँ मैं साइन 2x। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लगाने पड़ सकते हैं इसके अंदर, और तो क्या है। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे इसके t से तो ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इधर है इसका समाकलन ऐसा बन रहा है। अब तो साइन 2x का अपन कैसे करेंगे इसको, कोसेक में कर दूं क्या कन्वर्ट इसको, इसका सोच के बता दो क्या बन रहा है ये। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो इसका क्या माना है, इसको अपन ने tan स्क्वायर एक्स बाई 2, देखना रहे उत्तर में है क्या ऐसा, 1/2 tan स्क्वायर एक्स हैगा। ये वाला बताओ इसमें लॉग प्रॉपर्टी में बनेगा या कैसे, क्या करोगे, इसका क्या होता है, 2 लॉग कोसेक एक्स का क्या होता है, 2 लॉग कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स है इसका। वो तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है आप तो बताओ,
कॉसेक 2x है माइनस के कॉट 2x, उसमें 2x आ रहा है कि देखो आंसर में लॉग के अंदर आ रहा है 2x आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सिंपल आ रहा है। सारा 10 में कन्वर्ट है। छोड़ो, देखो अपन इसको करते हैं एक बार। इस वाले में क्या कर सकते हैं, देखो इसको अपन बोलेंगे ये है 1/2 tan स्क्वायर x, और इसमें देखो क्या हो सकता है 2 log, और इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो cosec 2x, नीचे क्या आ जाएगा इसमें भी sin 2x आ जाएगा अपने पास, और ये क्या चल रहा है प्लस में c। अब देखो यहाँ पे 1/2 tan स्क्वायर x, गलत ट्रेन पकड़ी है वैसे तो अपन ने, पर करो देखो इसमें आ जाए तो चल गई, जो चल गई कलम। यहाँ पे क्या है cosec 2x, और इनको देखो cosec 2x को अपन लिख सकते हैं 1/sin 2x है। अच्छा, मानी हुई चीज का और करना पड़ेगा इसमें, अपन ने 2x को क्या माना है, x की तरह माना है, तो इसमें आएगा 2, और 2 का इसमें क्या लगता है डिवाइड, तो ये चीज चल रही होगी 2/2 टाइप में। देखो यहाँ क्या हो जाएगा ये sin 2x, और इसके नीचे क्या आएगा इसमें देखो ये क्या दे रखा है अपने को, ये गलत लिखा है अपन ने, cot 2x है यहाँ पे, ये वाला क्या है cot 2x, तो इसको अपन कर रहे हैं cot 2x है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं cot 2x को, इसको बोलेंगे cos 2x अपॉन sin 2x, ये हो जाएगा। और इस पूरे के बाद ये आ रहा है c, महंगा पड़ गया एक रास्ता, ये कोई सा इस बारे में हुई है बसड़, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं आया पूरे उसमें। 1/2 tan स्क्वायर x, और यहाँ पे ये बनेगा log, इसमें देखो sin 2x को कैंसिल कर दो अंदर ही अंदर, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1/cos 2x, और यहाँ पे आ जाएगा c। सारे 10 में ही आ रहे हैं ना इसमें उत्तर, तो 1/2 tan स्क्वायर x, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये log, और इसको बोलेंगे अपन sec 2x बोल सकते हैं इसको। अरे इसमें cos 2x को अपन ने माना है ना, मानी हुई चीज का आएगा 2, तो ये 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया फॉर्मूला बनाने के चक्कर में। पता नहीं एक बार क्या है आंसर, देखा मुझे उस हिसाब से बदलू इसको, देखा हो जाए तो। बस log 10x है इसमें तो, है ना। sec 2 को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, sec 2x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बैठेगा। इससे अच्छा तो इसको कोई रूपांतरित कर लेते, ज्यादा फायदे में रहते, फॉर्मूले में तो बहुत ज्यादा लंबा ही है ये, तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आंसर, ऐसा है केस। एनसीईआरटी आंसर नहीं आया इसमें भी। तुम कहाँ तक पहुंचे हो, ये तो छूट गया है यहाँ, गलत गलत तो कुछ नहीं है, लग गया फॉर्मूला सेटेड है। एनसीईआरटी आंसर तो चाहिए, है ना। तो आधा पार्ट सही है, मतलब इसमें कोई ना कोई और चेंजमेंट करनी थी अपन को, इसको 10x sec x ऐसा कुछ बनाना है इसमें। हटाओ इसको, छोड़ दो ना, वो तो वही है उसमें, और ज्यादा कलाकारी लगाने से बिगड़ेगा, आएगा नहीं उत्तर। भाई sec 2x का कोई फॉर्मूला बताओ, अगर ये sec स्क्वायर x होता ना तो उड़ा देते उसको, फिर भी tan स्क्वायर x बना बनोगे कैसे तैसे। अब अगर इसको नीचे cos 2x रखते हो तो उसमें चेंज करने का सोचो, उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी अगर ये नहीं है और एनसीईआरटी का अगर आंसर चाहिए तो देखो 1900 सवाल को ऐसे कर लेंगे, छोड़ना ब्रेक मारना, एनसीईआरटी के हिसाब से कर लो, तुम तो क्या करोगे एक्स्ट्रा, देख लेना यहीं पे। देखो टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ से चेंज कर रहे हैं इसको अपन,
ये क्या दे रखा था यहाँ पे, एक तो था टेन एक्स और एक था सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दे रखा था। और साथ में क्या था इसके, इस साइड जो आ रहा है उसको देखो, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये लो 1/sin x और 1/cos x dx, ये बन रहा था देखो। इस वाले पोर्शन को तो अपन सोल्व कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पोर्शन में 2 से गुणा नहीं करते, 2 से भागा, अपने तो काम बढ़ा दिया उल्टा मान मून के उसको। पता नहीं दिमाग जाने कहाँ उलझन में चला गया, जो एनसीईआरटी की लाइन ही भूल गए। इसमें देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपने बनाओ जो अपन पैटर्न बनाते हैं। देखो यहाँ cos x है, इसको बैलेंस करो, ऐसे पहले भी एक सवाल आया है। देखो यहाँ cos x है, भाग लगाओ, यहाँ ऐसे एडजस्ट करो, तो आपका किताब वाला उत्तर है ना, उसके पंगे हैं ये। इस cos को मैं इसके नीचे ला रहा हूँ और इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो sin x के नीचे तो क्या लाऊंगा, cos x और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इधर क्या है अपने पास, ये जो बनेगा ना ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स को लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा dx। अब आप यहाँ पे लेट कर लो, tan x को आप क्या लेट करोगे, यहाँ पे t लेट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर ये dt। अब देखो ये वाला पोर्शन आपका सही चल रहा था, अब इसमें भी यही माने थे tan x बराबर, ये तो उत्तर आ गए थे इसमें। इसको जब अपन आगे सोल्व किया था ना, अपने ये आया था 1/2 tan स्क्वायर एक्स, यही आया था ना 1/2 tan स्क्वायर एक्स। इस वाले को देखो अपन जब सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाता है, छुट्टी नहीं यार, 2-4 दिन से तो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्बेंस ज्यादा है यार। तो भी तीसरा आदमी मिलेगा ना रोड पे, वो टेंशन दे ही जाए, वो लेके ना जाए, वो कोई ना कोई बेवजह ही सारे ही। वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूल का गेट का अंदर सुलेर, स्कूल का गेट से बाहर निकल के घर तक आते हैं ना, यहाँ तक भी पता नहीं जाना कौन किसकी शक्ल देख के उठ रहा हूँ 2-4 दिन से, भगवान नहीं जाने। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 1/t ये dt, इसमें क्या आ जाएगा 1/2 tan स्क्वायर एक्स log t प्लस सी। इसको देखो फिर ये किताब वाला जो उत्तर चाह रहा है ना, वो तो ये आ जाएगा देखो log tan x प्लस सी। भाई सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैथ में एक जुगाड़ ये फिक्स ही है। जैसे मैं भी किसी गलत स्टेप को यूज कर गया, गणित की दृष्टि से वो गुणा भाग जोड़ बाकी गलत नहीं होने चाहिए, बाकी काल ऊपर मेरा जो आ गया था ना उत्तर वो करेक्ट था, पर ये एनसीईआरटी को यही चाहिए, तो मुझे इसी तरीके से आना पड़ेगा, इसमें उसी स्टाइल में सोचना पड़ेगा। यानी इसने क्या है 10-5 लॉजिक बना रखे हैं खुद के हिसाब से आंसर लाने के, कि बेटा इसको इससे गुणा कर, इसको ऐसे बैलेंस कर, बस फिक्स है उसकी स्टोरी, उस हिसाब से आओगे तो आंसर आ जाएगा। पुराना वाला अपना गलत तो नहीं था, आप देखो वहां पे गलत कहाँ है, कोई फॉर्मूला कोई खराब हो रहा हो या कुछ भी नहीं है, तो उत्तर तो वो भी वैलिड है। नहीं है अब यार, एग्जामिनर लोग को आप अगर नोटेशन दे दे के आ रहे हो तो वो नंबर दे जाएगा वहां पे, अदरवाइज तो तुम जानो कोई रट्टू तो ही हो ना, जो उन्हें देखी है सिर्फ पासबुक उठा के देखेगा, तो फिर वो मिस्टेक कर सकता है वहां पे, पूरा नहीं काटेगा, कुछ एक नंबर % काट सकता है। अरे बहुत रैंडम आंसर बैठाने में बहुत दिक्कत रहती है, इन्होंने तो खैर इन्होंने खुद के हिसाब से लिख दी, नहीं दुनिया में जाना क्या क्या कबूतर बना के आते, कोई कौसैक में छोड़ जाता है, कोई सैक में छोड़ जाता है, ये नाटक होते हैं उसमें। भाई यहाँ से ही तो है उल्टा पुल्टा, वो 2 से गुणा किया है उस स्टेप से, आप तो ये वाला उतारो, अपने तो किताब वाला ही करना है पढ़ो। वैसे अपने कितने हैं कॉमन बच्चे जो केमिस्ट्री का ट्यूशन है, फिजिक्स का भी ट्यूशन है? केमिस्ट्री का तुम तीनों हो, है ना? दोनों है ये, 2 ही है, और कोई नहीं जाता केमिस्ट्री का तो, 2 बच्चे हैं बस। तू भी जाता केमिस्ट्री का, तेरे कितने बजे है? 4 बजे। यही तो कलेश है, हटा दूँ, हो गया सबका नोट ये? तू सुबह नहीं आ सकता 7:30 बजे? कल से नहीं, हमेशा से है, 7:45 बजे।
और वो पंडित जी भी नहीं आ सकते। वो क्या करता है सुबह? चले फिर, चले अपन आगे चले इसमें। अपन 20 वगैरह दिया था क्या? आगे बढ़े ही ना है अपन। पीछे कोई छोड़ा हुआ है? चले आगे चले। तू बातें कर ले, मेरे को हटाना तो पड़ेगा ही यार फिर। छट्टा कब छोड़ा मैंने? जिसने पूछा होगा वो छट्टा। तूने। बीसवा देखो यहाँ पे। cos 2x है, इसी में क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, ये दे रखा है cos x प्लस के साइन x पे होल स्क्वायर। अब देखो इसमें इतना इतना दिमाग होना चाहिए कि ये नीचे वाला ये सीन बन रहा है, तो cos 2x के किस फॉर्मूले को ज़्यादा प्रभावशाली रखेंगे, ये देखो। इसको अपन क्या कर सकते हैं, cos x माइनस के साइन x, और इसके साथ में क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस के साइन x। इससे फ़ायदा क्या है, एक चीज़ कट सकती है अपनी, क्या कट सकती है एक चीज़, देखो यहाँ पे लिखेंगे cos x माइनस के साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस के साइन x, और नीचे क्या है यहाँ पे cos x प्लस के साइन x, और यहाँ क्या चल रहा है, इस पे स्क्वायर चल रहा है, तो ये चीज़ तो काट सकते हैं ना अपन आराम से इसमें से। तो देखो हमारे पास वन क्या जाएगा, इधर रह जाएगा cos x माइनस के साइन x, और नीचे क्या रह जाएगा, एक ही चीज़ रह जाएगी। और ये क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं, नीचे वाले को मान के ज़्यादा अच्छा बैठ सकता है ये देखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको अपन लेट करेंगे cos x प्लस के साइन x को क्या मान रहे हैं अपन t। तो जब इसको मानोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x का कितना हो जाएगा देखो, माइनस का वो फाड़ू यहाँ देख, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बराबर में dt। वो मान नहीं रही, पेज फाड़ के माने की जाने क्या कर रही है। cos x माइनस के साइन x, इसको सीधा कर दिया, इधर लिख दिया dx बराबर क्या आ गया, dt। वापस अपने इंटीग्रेशन पे जाते हैं, ऊपर वाली पार्टी हमें मिल रही है, तो ये हो जाएगा 1/t dt, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, log t प्लस सी, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप log cos x प्लस के साइन x। चेक करना उत्तर है क्या, ऐसे देखें। ये भी बहुत बुरा सवाल है। इसका सवाल नंबर कौन सा, ये 22वां भी इसका ऐसा ही है, खटारा एकदम। वो सवाल क्या है, एक डिफरेंट शकल वाला सवाल है, वो डिफरेंट के हिसाब से अगर बोर्ड वाला दे दे तो कह नहीं सकते, अदरवाइज दिमाग में तो रखना है इसको डिफरेंट होने की वजह से। 22वें पे गोला लगा लेना आप लोग। नहीं है भाई सवाल तुम्हारे, डिलीट है, स्प्रिंट है। ये नोट हो गया सबका, चले। पेज फाड़ने वाली अभी देख लिख रही है अभी तुम। भाई अंकुश, ये बता।
क्या क्या बहुत कम है, राजनीति हो गई इसलिए। किसमें? 1-8 हजार ऊपर नीचे कर लो यार, क्या दिक्कत है? और अपनी इतनी ज्यादा नहीं है, अपने ज्यादा भूत भूत है, अपने इतना ज्यादा नहीं है। मैं जरूर आऊंगा, चाहे 15-20 दिन बढ़ाऊं, 25-30 दिन बढ़ाऊं, पर ट्यूनिंग सेट होने दे। पूरा रिवीजन कराऊंगा, घबराए मत। स्कूल में? हाँ स्कूल की कह रहा हूँ, देख। देखो यहाँ ये पेन छूट रहा है, पढ़ाई ना छूट, पढ़ाना ना छूट जाए कहीं। जोर से नहीं पढ़ा रहा, मूड नहीं है। साइन इनवर्स एक्स कोस एक्स, देखो इसमें पहली बात है ना, इसको ऐसा अरेंज करो कि ये इनवर्स भगे सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प लेनी पड़ेगी दूसरे चैप्टर से। देखो यहाँ पे cos x को अपन क्या कर सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं ना sin π/2 माइनस एक्स, लिख सकते नहीं लिख सकते अपन ये cos थीटा बराबर वो होगा sin π/2 माइनस। इससे फायदा होगा आपको एक, ये साइन इनवर्स और ये मानी मुनी चीज को यहाँ लिखेंगे अपन cos की। देखो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे sin π/2 माइनस एक्स वाला डब्बा और ये बंद। अब आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा किसी का इनवर्स और उसी की सेम परचेजिंग वैल्यू, देखो ये रही sin थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली थीटा होता है। निरस्त हो जाते हैं ये आपस में, कैंसिल। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, ओनली π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। देखो अब इसका अपन को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 dx और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स dx। इसमें π/2 को बाहर भेजना, 1 dx इधर हो जाएगा, और इसका तो सीधा है ना, x²/2 कर देना, यहाँ प्लस c कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे π/2 x माइनस के x²/2 प्लस c। कुछ चेक करो ऐसा वैसा है क्या? बाईसवा भी इसका ही कर देता हूँ। 22वां जुगाड़ू क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, याद रख के जाना पड़ेगा अलग से कि क्या इसमें अप्लाई हुआ है अलग से। ऐसे सवाल है, वो टीपा टापी वाला सवाल है ये, तो यूं मानो आप एक तरह से क्या दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे ये चीज बदल के मल्टीप्लाई हो रही है। इसके 2-3 सवाल ऐसे डेंजरस हैं, आप याद रख के जाओ तो ज्यादा बेटर है रिविजन टाइम में, कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। पर एक बात बताऊँ, मैथ में बहुत मेहनत है। कोई और सब्जेक्ट कभी लाइफ में अगर पढ़ाना हो ना, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा लेना, बहुत मेहनत है मैथ में। मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले बूढ़े हो जाओगे। ये मतलब ऑनलाइन बुराई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, 10 साल पहले बूढ़े हो जाओगे। मेरे एक ना 8 साल पुराने स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके बोला, एक वीडियो भेजी सीधी मैथ की, मैथ पढ़ाने वाले टीचर जल्दी चश्मा और जल्दी अंदर से मतलब खत्म आदमी। ऐसा हो जाता है जिंदगी में, 2-3 चीज ही रहे, गुणा भाग बस। लग गया था, हटा दिया, कम बैक किया है मैंने। चले आगे चले। देख मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद फील कर रहा हूँ जो बता रहा हूँ मैं, सच्चा ये बहुत अजीब फीलिंग आती है। सुनो यहाँ पे इस पर सोचो आप, शुरू में पढ़ा रहे थे ना जब, तो बहुत अच्छा लगता था, वाह क्या चीज है। अब देखो क्या चीज है, देखो इसको आप ढंग से देखो, ढंग से मतलब कितने लॉजिक दिमाग में रखोगे, रखो। देखो 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, कोई प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा, विदाउट प्रिंसिपल क्वेश्चन है। देखो आप क्या प्रिंसिपल लगेगा इसमें, कुछ डिफरेंट कोई है क्या, कोई इस रूल को फॉलो करके इसको कर लो, नहीं मैंने मैं जो रूल है। देखो यहाँ पे cos से cos b वाली फीलिंग आ रही है, आ रही है। तो बंदे को cos से cos b का एक फॉर्मूला पता, cos से cos b या तो माइनस साइन ए साइन बी या प्लस साइन ए साइन बी, हमें यही आता है। तो इस बंदे को क्या बनाना है आपको, साइन कैटेगरी और लाओ, जब फॉर्मूले का मजा इसमें आप ले सकते हो। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सुनो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, ये देखो आप कि यहाँ पे साइन में तो मुझे बनाना है, और साइन को कैसे बनाऊंगा, इधर साइन लाओ इधर भी साइन लाओ, ऊपर जब बन सकता है वो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आप एलिमेंट्स देखो, याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। एलिमेंट्स देखो कौन है, ए और बी, दोनों किस में है, माइनस में। ए पहले आता है, बी बाद में आता है। कोशिश करो इसमें ये सीन बना दूं तुम्हें,
साइन वाइन तो मैं लगा दूंगा, चलो पहले एक बार सोचो, थोड़ा रफ काम कर लें, और मैं यूं कह दूं कि a माइनस बी लाना है, इनकी हेल्प से लाना है, किसको कैसे लिखें अपन, कैसे सेट करें। तो अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, सोचो देखा, a माइनस बी लाएंगे अपन, मात्र a और माइनस बी ये कैटेगरी बनानी है, चाहे आप इसमें a प्लस बी बना लो, आपकी मर्जी है, a माइनस बी ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि बीच में चिन्ह क्या है इसके, माइनस है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए। तो पता ये लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, देखो x माइनस बी, खोल लो इसको, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक दिन x से x कट जाएगा, बोलो a माइनस बी का थोड़ा इस प्रकार लिखा जा सकता है, देख लो आप अच्छे से, हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, ये जो कॉम्बिनेशन दे रखे थे ना, इसके अंदर अपन एक इंटरचेंज करेंगे, क्या इंटरचेंज करेंगे, सुन लो, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 अपॉन इस तरह की कैटेगरी में साइन ए माइन, देखो यहाँ पे कॉस है ना, तो उसका उल्टा पड़ोसी कॉम्प्लीमेंट, साइन को लाओ, साइन और उसके कांस्टेंट उड़ाओ ए बी, और उसके बीच में क्या लगाना है, माइनस माइनस, तो माइनस लगाना, ए माइनस बी ऐसे रखना। अब यहाँ पे भी बताओ आप लोग यही तो लिखोगे कि सर यहाँ भी लिख दो, फिर तो बैलेंस तो जब भी माना जाएगा, नहीं तो माना ही नहीं जाएगा। नीचे क्या हो गया, cos x माइनस ए हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, cos x माइनस बी हो गया, और ये अपने पास क्या चल रहा है, dx है। अब मेरी बात सुनना, ये भाई साहब को तो ऐसा पसंद ही नहीं है a माइनस बी, इसको तो ऐसा वाला पसंद है, इस लॉजिक से लिखा हुआ, तो यहाँ पे बताओ इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन a माइनस बी, इसको तो डिस्टर्ब मत करना दादाओ, और इस वाले में क्या लिख देना, देखो ऐसे देखना ध्यान से, a माइनस बी के स्थान पे आप एक काम करो, x माइनस बी माइनस कर दो, किसको, x माइनस ए को, एक दिन जब ये इससे आपस से फ्री होगा a माइनस बी बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे सूत्र बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, वैसा ही हमें कॉम्बिनेशन कहाँ बनाना है, ऊपर भी बनाना है, और इसके dx को ऐसे कि ऐसे। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, साइन a माइनस बी वाला, कौन सा, साइन a माइनस कौन सा, ये पढ़ा है क्या कहीं पे, क्या होता है बताओ, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। अब जरा यहाँ देखो, ए की जगह तो आपको ये दिखना चाहिए x माइनस बी, और b की जगह क्या दिखना चाहिए, x माइनस ए, क्लियर है ना मैटर, यही है ना इसकी जगह। तो देखो अपने पास स्टेप जो है वो कहाँ जाती है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में क्या बना के आएंगे, साइन x माइनस बी कॉस, कॉस की जगह क्या लिखूंगा फिर मैं, x माइनस ए, माइनस इधर क्या आ जाएगा, कॉस x माइनस बी, और साइन x माइनस ए, ये बन जाएगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। उतार लिया क्या इसको, कहीं तो छाप दिया, चाहे गलती हो, 2 मिनट समझो, ये अप्लाईमेंट है, मेरी बात सुनो, एक तो सीधा रट के ही लिख दूं इस पे, और एक क्या है जेन्युइन स्थिति में जाऊं, तो मैं लाइक वेव आज मान लो, आज अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं ऐसे चल के मान के चल रहा हूं कि बच्चे है ना, तुम जाओगे ना तब, तो तुम ऑन द, मतलब कुछ नहीं होगा अपने पास, टीपना टापने का, अपन तो ओनली यहाँ पे ही है। अब उसमें जेन्युइन स्थिति में कैसे सवाल को रोटेट करोगे, पेपर के अंदर ये भी होना चाहिए, कैसे घुमाओगे उसको, तो यहाँ पे देखो यही स्थितियां बनी है, पहले जब तक पंचुअलिटी ना बन जाए जब तक नहीं, और यहाँ पे इतना अच्छा रटा हुआ होना चाहिए कि इसमें यही स्टेप यूज करनी है। अब ये सोच के जाना अच्छे से, देखो इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, देखो काटा पीटी का थोड़ा जुगाड़ डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, देखो कोई कट जाए तो बताओ, साइन ए माइनस बी, अपन इसके अंदर क्या है डिवाइड लगाएंगे, देखो नीचे वाली स्टेप का, तो इसका कोस एक्स माइनस ए कट रहेगा, देखो ये तो कट रहा है ना इससे, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स माइनस बी तो ऊपर बच गया, और मेरे हिसाब से कॉस एक्स माइनस बी नीचे बच गया, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है, दूसरे में डिवाइड लगाएंगे तो ये कट गया, तो बंदे का क्या बच गया, साइन एक्स माइनस ए बच गया, और नीचे क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस ए, देख लेना भाई थोड़ा बहुत इसको, और इधर क्या है डी एक्स है, देख लो आप, ये बना लिया। अब देखिए यहाँ पे स्टेप को अपन ऐसे ही सोल्व करेंगे, ये है 1, नीचे है साइन ए माइनस बी, ध्यान से सोचिएगा जरा, यहाँ क्या बन रहा है देखो एक बार, तो इसको इसमें इंटीग्रेशन में देखो क्या बनेगा, इसको बोलेंगे tan x माइनस बी, कोई दिक्कत, और इस वाले को क्या बोल देंगे, tan x माइनस ए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मुझे इसको सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो अंदर ही अंदर एक बार अपन इसको सोल्व भी करेंगे, ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब पहले आप बताओ इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग, मतलब कोस में है, किसमें, कोस में ही लें, सवाल ही कोस में था, तो लॉग
देखो ये क्या आएगा, इसमें एक बार माइनस का लगाएंगे अपन, माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी। मानी हुई चीज कौन है, एक्स माइनस बी, एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन और बी का 0, तो 1 का डिवाइड लगा चाहे मत लगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये माइनस पहले से और एक माइनस हमारे फॉर्मूले के बाद आएगा, log cos x माइनस ए। मैं आपको एक नेचुरल स्थिति बता रहा हूँ, इसके अंदर बताऊँ क्या होता है। अब पेपर में जब जैसे इसको क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपके दिमाग में थॉट आएगा, सर sec क्यों नहीं लगा रहे आप इसमें। मैंने तो ये सोचा है कि सवाल कॉस में तो मैं sec क्यों लगाऊं, मैं तो कॉस ही लगाऊंगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये अपन मान के चल रहे हैं लगभग, ये देखो यहाँ से ऐसे है। अभी देखिए बस आंसर का वेट है, आ जाए तो देखें रास्ते में होंगे क्या। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे बोल दे क्या, log cos x माइनस ए माइनस log cos x माइनस बी। भाई साहब आपको आंसर शीट खोलनी पड़ेगी, देखो इसका आंसर किस पैटर्न पे है एक बार। log की प्रॉपर्टी लग रही है, छोड़ रखा है, log की प्रॉपर्टी है ही नहीं है, दोनों है। यहां देख, यहां देख, ओ यहां देख, log m अपॉन n। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आ रहा है क्या बाहर, ये देखना साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा log cos x माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा, cos x माइनस बी। आ गया क्या, देखो एक बार आ गया, ये आंसर है। नेचुरल सिचुएशन के हिसाब से ही चलो, क्योंकि मैं 1000 बार अगर आप इसको पढ़ लोगे ना आप, तो भी आप दिमाग में से निकल सकता है ये, क्यों क्या अलग से कर रखा है इसमें, ये चीज है। घोड़ा लगा लिया करो, ऐसे याद भी होना चाहिए आपको। 7.3 क्वेश्चन नंबर 22 डिफरेंट टाइप 1 अपॉन साइन ए माइनस बी पैटर्न पे इसको बनाया हुआ है, ऐसे याद होना चाहिए बस। कैलकुलेशन बिल्कुल दिमाग में मत रखना, जाने दो बाहर में, इसको अपने आप बन जाएगी वो तो। पिछले साल बच्चे ने भी ऐसे, पिछले साल बच्चों ने ऐसी रटी थी, उनको पहले ही याद था, जब मैंने बताया था ना बेटा यहाँ भूलोगे यहाँ भूलोगे, उन रटी रखा था 7.1 सवाल नंबर 11 उसमें ऐसे करना है। सच्चाई यही है, क्या करेगी एंड टाइम पे ये बेचारे, जो 1-1.5 महीने में कवर करेंगे पूरी मैथ, उनसे पूछो क्या हो रहा होगा उनके साथ। वो तो ऐसे ही बना रहे होंगे जुगाड़, ऐसे याद रह जाए बस एक बार। और अभी तो कुछ कमाल नहीं है, दिसंबर के महीने में आप ईयरली के बाद आपके साथ ऐसा होगा, फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़े, मैथ की 2 गायब, केमिस्ट्री के पढ़े, फिजिक्स और मैथ गायब, मैथ के 2 पढ़े, संपूर्ण सब्जेक्ट गायब। अपने इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसकी शक्ल कल ना देखूं इस पॉइंट की, तो इसलिए फिनिश करेंगे उनको भी, फिर उसके बाद जाना आराम से, छाप लो इसको धड़धड़। एक तो करा चुके हैं शायद, है ऊपर वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ऐसा नहीं कराएगा बनने कोई भी, छोड़ दूंगा चलो, आप भी क्या याद रखोगे इसको। अब तो 7.10 है, 7.3 हुई है। और इनसे पूछो और सब्जेक्ट वालों से कि हमारी तो सोचो तुम, तो बच्चे बेचारे आते हैं मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर तक आते हैं बच्चे ट्यूशन करे, अभी तो स्टार्ट किए हमने। खींच देगा था तो हो गया, कहाँ पहुंचे। कुछ फॉर्मूले तो हमें बीच में छोड़ने पड़ते हैं कि कहाँ तक लिखे, इसमें कहाँ तक लिखे सवालों में,
वो याद रखना, पेपरों में लिख के आना है आराम से धड़ल्ले से, उसको कट नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कॉपी चेक करे जिसको दिल खुश, नंबर खुशी खुशी देगा वो। फिर ईशा करे आया ना, यहाँ उठा दियो, यहाँ से फॉर्मूला हटा दिया, लगा दिया, जो रहेगा उसको चेक करने में बहुत। हटा दू भाई, चलो कईयों को लालच है अभी, मत उठाओ, लो देखते रहो तुम। अरे थोड़ा रिपीट कर ले, थोड़ा रिपीट कर दूंगा नहीं तेरा। कौन बता रहा है ये बार 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 बार, ये बल्ब जला रहा है कभी हटा रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है ये? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को देखना भाई, ये अपने पास इसका करना है अपने को। अपन इसमें क्या दिमाग लगाएं, इसको सीधा अलग अलग कर दे तो कैसा रहेगा? ये dx अलग कर दूं और इसके बाद इसको अलग कर दूं, कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये इधर से इधर, तो ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये इधर से इधर, तो देखो इधर क्या बन जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स। देखो मैं फॉर्मूला इसमें आप समझ रहे हो, 1 कॉस एक्स वाला लिख देना। और इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। आप ढूंढो ये किसी के फॉर्मूले हैं क्या? अरे ये किसी के फॉर्मूले हैं क्या? ये देखो इसका इसका तो क्या आ जाएगा, 10x है, गेस में देखना। और इसका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स क्या होता है क्या? तो माइनस कॉट एक्स में तो प्लस कर देना, फिर इसको देखना आंसर किस पैटर्न पे है। आखिरी सवाल हो रहा है इसमें 24। ये छाप दिया आपने, वो छप गया, छप रहा है। यहां पे आ जाइए नंबर 24। ये ऐसा कुछ शेप है इसमें, देखो 1 + x, इधर है कॉस स्क्वायर, यहां डबल ब्रैकेट देख के कंफ्यूज मत होना, ये चीज है। देखिए मैं यूं कह रहा हूं, इसमें हम नीचे वाली पार्टी को मानेंगे, e की पावर x, ये t। जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x को छोड़ा x का 1 हो गया, फिर x को छोड़ा e की पावर x का ये हो गया, और इसको अपन बोल देंगे ये क्या हो गया, dx, और यहाँ पे हो गया dt। अभी आपको बता दूं, इसमें से e की पावर x को कॉमन ले लिया, 1 + x हो गया, और ये dx हो गया, और ये बराबर dt हो गया, इससे अपना न्यूमिनेटर आ गया। तो देखिए अपन क्या बोल देंगे, ऊपर वाला तो पूरा आ रहा है, ये बन गया 1 cos स्क्वायर t dt, इसको बोलते हैं क्या, sec स्क्वायर t dt। और यहां से इसका जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan t + c। समस्या ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मान होता है। देखो इधर t का जो मान है वो लिख देना, ये है tan, और t की जगह एक वैल्यू मानी है आपने ex डॉट x + c। चेक करो ऐसा कुछ है क्या? आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है।